उपाध्यक्ष महोदय, कल हमने एक बैठक में संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को नए सिरे से व्यक्त किया था। जब मैं उसमें बैठी हुई स्वाधीनता संग्राम के यशस्वी व्यक्तियों के चित्रों को देख रही थी और साथ ही मैंने सोचा कि हम जैसे भाषण अब सुनते रहे हैं तथा सदन के बाहर प्रायः जैसी चर्चाएं होती रहती हैं तथा विदेश जाने वाले भारतीय भी जो कुछ कहते रहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इतने ज़्यादा लोग यह क्यों सोचते हैं कि देश की सेवा का रास्ता यह है कि वे इसकी भर्त्सना करते रहें। इसी तरह जब लोग विदेशियों से मिलते हैं या आपस में मिल बैठकर चर्चा करते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि उन्हें देश में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा करने में बहुत सुख मिलता है। मुझे संदेह है कि कोई अन्य देश ऐसा है जहां निर्वाचित प्रतिनिधि अपने देश की पद्धतियों को, अपने ही लोगों को और मैं तो कहूँगी कि स्वयं अपने आप को इस सीमा के नीचे गिराते रहते हो। मुझे नहीं मालूम कि क्या यह कोई गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी है। जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है, इसका कारण शायद यही नहीं है कि वे सत्ता से बाहर हैं, क्योंकि उनमें से सभी ने कभी न कभी किसी न किसी राज्य में सरकारें बनाई हैं। जब उन्होंने संयुक्त विधायक दल या संयुक्त लोकतंत्री मोर्चा बनाया था अथवा ऐसे ही अन्य गठजोड़ किए थे, तब भी एक प्रकार की अपर्याप्तता अथवा असंतुलन उनमें देखने को मिला था। दुर्भाग्य से हमारे अपने दल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें आत्मविश्वास का अभाव है और जो निराशा की भावना से ग्रस्त हैं। पूर्ण विराम। विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह कार्यपालिका की आलोचना करे। वास्तव में लोकतंत्री पद्धति ही ऐसी पद्धति है जिसमें विपक्ष की एक सुनिर्धारित भूमिका होती है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की यह भी जिम्मेवारी होती है कि वह उन नीतियों के परिपालन में बाधक न बने जिनको संसद में मतदान द्वारा पारित किया जा चुका है। एक बार जब उन्हें इस प्रकार पारित कर दिया जाता है तो वे किसी पार्टी की नीतियां न होकर राष्ट्रीय नीतियां बन जाती हैं, लेकिन इस बात की समझ का अभाव दिखाई देता है। कुछ लोग पार्टियां और ग्रुप संसदीय लोकतंत्र में अपनी आस्था के अभाव को स्वीकार करके अपनी सच्चाई का परिचय देने का साहस करते हैं, लेकिन फिर भी वे अंदर से ऐसी प्रणाली को
तोड़ने के लिए उसका अंग बना रहना चाहते हैं। पूर्ण विराम चेंज। दूसरे लोग संसदीय लोकतंत्र की दुहाई तो देते हैं, लेकिन उसकी भी मूल परंपरा को वे स्वीकार नहीं करते। आजकल इस प्रणाली को स्वच्छ बनाने या उसे बदलने की मांग को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, वे स्वयं ही स्पष्ट नहीं है कि उनका उद्देश्य ठीक ठाक क्या है। एक के बाद एक तेजी से कई विचार सामने रखे गए हैं। पूर्ण विराम चेंज। उपाध्यक्ष महोदय, पहला विचार यह है कि वर्तमान प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाओं को समाप्त करके उनकी जगह जिन समितियों के जरिए अप्रत्यक्ष शासन की प्रणाली स्थापित की जाए, और यह बात वे लोग कह रहे हैं जो सोवियत संबंधी धारणा से घोर असहमति रखते हैं, जिसका आरंभ उक्त विचार को कार्य रूप देने के साथ हुआ था। इसके बाद बहुमत के शासन की आलोचना की गई है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अब यह कहा जा रहा है कि चुनाव वर्तमान प्रणाली के ही अंतर्गत होंगे, लेकिन बिना पैसे के लड़े जाएंगे। फिर भी वे अपने प्रदर्शनों पर बड़ी बड़ी राशियां पानी की तरह बहा रहे हैं। यह सब पैसा आखिर आता कहाँ से है? वर्तमान आंदोलन गलत धारणाओं पर आधारित है और इसलिए वह गलत राहों पर मुड़ गया है। पूरे आंदोलन से अन्य देशों में हमारे शत्रुओं को ही सहायता मिलती है, हमारे विरोधियों को ही लाभ पहुंच रहा है। इस आंदोलन में कुछ बाहरी लोगों ने जो असाधारण दिलचस्पी दिखाई है, उससे भी संदेह पैदा होता है। चुनाव कानूनों में सुधार के लिए नियुक्त की गई समिति की बड़ी धूमधाम रही है। मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं देखी है। कुछ संक्षिप्त विवरण मैंने अवश्य देखे हैं जो अखबार में छपे हैं। उनमें मेरी समझ में कुछ ऊपरी परिवर्तनों के सुझाव दिए गए हैं, लेकिन निर्वाचन पद्धति के स्थान पर किसी नई प्रणाली या कार्यक्रम को नहीं रखा गया है। उसमें सिफारिश की गई है कि आम सहमति द्वारा एक नई प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। मैं भी क्या यही नहीं कहती रही हूँ? और क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या संविधान सभा इसी प्रकार की सहमति की प्रतीक नहीं थी? क्या वर्तमान आंदोलनकारी हमारे संविधान निर्माता नर नारियों के साधारण ग्रुप की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, योग्य, समर्पित, दूरदर्शितापूर्ण लोग हैं?
और क्या उनमें अधिक पैनी कानूनी, संवैधानिक एवं राजनीतिक सूझबूझ रही है? पूर्ण विराम समाप्त।